और वह चीज टूटने लगती है। ये देखकर सभी लोग उस चीज को लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उसी के साथ एक दूसरे को मारने के लिए भी आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन निजवांग अपनी आवरा फैलाकर उन दोनों को दूर करते हुए कहता है, तुम सब मरने वाले हो। कन कन कहता है, भाई जू हम आगे नहीं बढ़ सकते। जूहान कहता है, तुम रुको और मैं देखने के लिए ऊपर जाता हूँ, और ऊपर चला जाता है। लेकिन लू जूहान को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जूहान टच करके महसूस करते हुए सोचता है, ये पत्थर की मूर्ति वास्तव में गलत है। इसके पीछे जो भी व्यक्ति है बुक करना क्या चाहता है। लू कहता है, जूहान मुझे पता है कि आपके पास कुछ स्किल हैं, लेकिन क्लासमेट होने की वजह से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे समझ से बहुत आगे है। जूहान नादान और अनजान बनते हुए कहता है, कैप्टन लू सही है, मैं अब निकल रहा हूँ, तुम लड़ते रहो। और वहाँ से चला जाता। ये देखकर लू सोचता है, हाँ मैं इतनी जल्दी मान गया, मुझे हमेशा लगता है कि यह तरीका सही नहीं है। और नीचे आकर कनकन को कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। कनकन कहता है, भाई जू क्या हुआ, परेशान, पानी में मछली नहीं पकड़ेंगे क्या। जूहान कहता है, बच्चा यहाँ नहीं है, ये सिर्फ एक छलावा है और लोगों ने इसके चारों ओर पहले से ही हत्या के ढेर लगा दिए हैं। मुझे डर है कि बाद में नदी में खून होगा। कनकन कहता है, ये कैसे हो सकता है, और रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन उन दोनों को जाते हुए देखकर लू कहता है, निश्चित रूप से आप अभी भी जीवन के लिए लालची हैं और मृत्यु से डरते हैं। हालांकि मैंने तुम्हें जाने के लिए मना लिया। यदि आपके पास इच्छा शक्ति और जोखिम उठाने का साहस नहीं है, तो आपके पास अपनी कल्टिवेट करने का एक अच्छा अवसर कैसे हो सकता है। जूहान सोचता है, चूंकि स्काई के अगेंस्ट बच्चा यहाँ नहीं है, तो ये कहाँ दिखाई देगा। लेकिन कनकन खुश नहीं है वहाँ से वापस आने की वजह से। दूसरी तरफ ली कहता है, मेरे बेटे समय आ गया है, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सेंटिंग सोचता है, बेवकूफों के एक झुंड ने मुझसे कुछ हड़पने की हिम्मत की, और देखो तुम बाद में कैसे मरते हो। लेकिन तभी आसमान में एनर्जी जाकर एक शील्ड बना लेता है और उसके अंदर सभी लोग कैप्चर हो जाते हैं। ये देखकर कहते हैं, यह क्या है। दूसरा कहता है, यह मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। कोई और कहता है, ये जादू सा लगता है, और उड़कर जाने की कोशिश करता है लेकिन बैरियर से टकराकर पीछे आ जाता और सोचता है, नहीं हम फंस गए हैं और हम बाहर नहीं निकल सकते। दूसरी तरफ कनकन सोचता है, ये तो समय की बर्बादी है। जूहान सोचता है, स्वर्ग विरोधी बच्चा कहाँ होगा। मैंने सुना है कि इस स्वर्ग विरोधी बच्चे के जन्म के लिए एक विशेष अवसर की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज सुरक्षा की वजह से बड़ी संख्या में मंक्स यहाँ एकत्रित हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। दूसरी तरफ लू सोचता है, यहाँ सभी को फंसाने के लिए मैजिक वेपन का इस्तेमाल करने की व्यवस्था किसने की थी। और तभी वहाँ पर वो पत्थर टूटते ही न्यूक्लियर बॉम्ब निकल के आती है। ये देखकर सभी के सभी हैरान थे। निजवांग कहता है, क्या यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब। और अभी भी जूहान सोचता है, इंटरनेट पर बच्चे के जन्म की खबर फैलाओ और सभी मंक्स को एक झटके में मारने के लिए तैयार हो जाओ। 9 मिस्टीरियस पेड़ को खोलने का अवसर इतना रूथलेस है। सेंटिंग कहता है, क्या तुम लोग चोरी नहीं कर रहे हो। अब ये युवा मास्टर स्वर्ग विरोधी बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए बलिदान के रूप में आपके रक्त का उपयोग करेगा। एक बंदा कहता है, आपके फैंग परिवार ने बहुत से लोगों को नाराज किया है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हमारा परिवार तुमसे बदला लेगा। सेंटिंग कहता है, आप में से कोई भी आज नहीं बचेगा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि मेरे फैंग परिवार को वह हेवन डिफाइंग ट्रेजर नहीं मिल जाता। और क्या रिवेंज से डर लगेगा मुझे। एक लड़का कहता है, बस तुम हमें बाहर निकालो और हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सेंटिंग कहता है, क्या आपको लगता है कि आप यहाँ से जीवित निकल सकते हैं। इस स्थिति को स्थापित करने के लिए मैंने माँ परिवार के टाउनशिप मैजिक हथियार को बाहर निकालने में संकोच नहीं किया, लेकिन आपको मौका न देने के लिए मुझे दोष न दें। परमाणु बम आप जैसे अल्केमी स्टेज की मंक्स को भी मार सकता है। अगर कोई मेरा गुलाम होने के लिए ब्लड ओथ लेता है, तो आपके पास इसके बारे में सोचने के लिए 5 मिनट से भी कम समय है। और मिस लू, मैंने जो प्रस्ताव रखा, क्या आप इसके बारे में सोचना चाहते हैं। जब तक आप खून की शपथ लेते हैं और बाहर आने के बाद मुझसे शादी करते हैं, तो मैं आपको अभी बाहर कर दूंगा। लू कहता है, फैंग जेंटिंग, आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। आपको लगता है कि आप मुझे फंसा सकते हैं। और हथियार लेकर शील्ड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वह शील्ड उसको दूर कर देता है। सेंटिंग कहता है, लू युनजी, अपना समय बर्बाद मत करो, तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते। इस युवा मास्टर की आज्ञा का पालन करो और मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। लेकिन लू उसका बात ना सुनकर सीधा शील्ड के ऊपर अटैक करता है और इस बार भी पीछे धकेला जाता। उसी के साथ सोचता है, यदि यह सही नींव निर्माण के लिए नहीं होता, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को दबाना नहीं पड़ता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं केवल पहले से सुधार कर सकता हूँ। सेंटिंग कहता है, लू युनजी के पास अभी भी 3 मिनट हैं, और बाद में यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। और तभी वहां पर जूहान आकर कहता है, मिस्टर फैंग, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। सेंटिंग पीछे घूमकर कहता है,
कौन? और तुम दोनों लग के अंदर नहीं फंसे तो क्या तुम मौत की तलाश में यहाँ पर आई हो? जूहान कहता है, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मिस्टर फैंग या मिस्टर फैंग के परिवार को कैसे पता चला कि 9 मिस्टिकल ट्री के जन्म के लिए रक्तदान की जरूरत है? ये सुनकर जेंटिंग हैरान हो जाता है क्योंकि यह सीक्रेट बातें हैं और बाकी लोग भी सुनकर कहते हैं, ऐसा कौन सा ब्लड सैक्रिफाइस है जो इतना बोल्ड है कि आप सभी मंक्स को मारना चाहते हैं? सेंटिंग सोचता है, ब्लड सैक्रिफाइस परिवार का मूल सीक्रेट है। मैं केवल डिटेल्स सुपरफिशियल जानता हूँ। मैं केवल इतना जानता हूँ कि यह एक सुनहरे नियम की तरह है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जूहान सोचता है, मो परिवार के पास वास्तव में छिपाने के लिए कुछ तो है।